लद्दाख के वीरान पहाड़ों के पीछे एक गांव छुपा है, इतना दूर कि वहां तक कोई सड़क नहीं जाती, ना बिजली, ना नेटवर्क, ना इंसानी हलचल। सिर्फ एक रास्ता 30 किलोमीटर लंबा, खतरनाक और पूरी तरह अकेला। वहां तक पहुंचना मतलब खुद से लड़ना। एक बार तुम ये रास्ता चेक करो, मेरे को लगा मैं तो पहाड़ी आया हूँ, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। तो ये देखो, ये है नॉर्मल रास्ता, ये है नॉर्मल जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। साला ऊपर से लेके नीचे तक रास्ता ही नहीं है। रास्ता कहाँ है? ये बीच में। इस गांव का नाम है शादे, भारत के सबसे रहस्यमयी और दूरदराज गांवों में से एक। मैं वहां गया अकेला, और जो वहां देखा उसे शब्दों में बताना आसान नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और पहुंचते हैं उस जगह पर जो बरसों से इस दुनिया की नजरों से छुपी रही, जहां न शोर है न रोशनी, सिर्फ एक रहस्यमयी खामोशी और कुछ अनकहे सच। गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका एक नए दिन की नई सुबह में। और आज भी सुबह नहीं हो रही, मतलब दिन होने वाला है, 11-12 बज चुके हैं और आज भी मैं लेट उठा हूँ। और आज ये लेट उठना मेरे को बहुत परेशानी में डाल सकता है। क्यों, वो तुम्हें लास्ट में पता चल जाएगा। तो अभी इस वक्त हूँ मैं द ग्रेट मैजिकल, पीछे देख सकते हो तुम मेरे, मतलब स्ट्रक्चर देखो तुम इसका। ये है फुक्तर मोनेस्ट्री जो आती है लद्दाख के ज़ंस्कार एरिया में। यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ तक ना रोड कंप्लीट नहीं है। रोड जो है वो आधे तक की है और वहाँ से आपको बाय वॉक आना पड़ता है। और उस रोड पे भी गाड़ियाँ बहुत कम चलती है, मतलब जो मोनेस्ट्री तक आते हैं लोग उन्हीं की गाड़ियाँ चलती है, और कुछ टूरिस्ट हो गए उनकी गाड़ियाँ चलती है। तो कल मैं पदम से पहुँचता हूँ पुणे तक आता हूँ। मैं जिस रेस्टोरेंट में मैं खाना खा रहा था, तो वहाँ के जो ओनर थे उनसे मेरी थोड़ी बातचीत हुई। तो उन्होंने मेरी स्टोरी पूछी कि कहाँ हो, क्या करे, और काफ़ी मतलब इंटरेस्ट दिखाया मेरी स्टोरी में। और वो खुद भी ऐसी ऐसी चीज़ करते हैं, तो हमारी ठीक बॉन्डिंग हो गई। और उसके बाद मैं उनसे लिफ्ट लेके, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी पुणे जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ पुणे चलो। तो फिर मैं पुणे तक पहुँच गया। फिर लिफ्ट लेने के बाद फिर पुणे से मैं इस तरफ को आ रहा था, तभी लकीली मेरे को एक गाड़ी मिल जाती है जो मोनेस्ट्री वालों की थी। वो लोग कुछ सामान ले जा रहे थे। प्लान तो मेरा था कि फुक्तर मोनेस्ट्री जाऊँ, यहाँ एक दिन रुकूँ और फिर यहाँ से वापस चले जाऊँ। पर जब मैं फिर गाड़ी में आ रहा था ना वहाँ पदम से पुणे तक, वहाँ जो ओनर थे ना उसके, जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी, उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ से आगे जाके, कितना बहुत आगे जाके एक गाँव है। क्या नाम है उस गाँव का? युगर नहीं, शादी। हाँ, शादे जी। यहाँ से शादे के लिए कितना वक्त लगेगा पहुँचने के लिए? 5-6 घंटा तो लगेगा। 5-6 घंटा तो कम है। पता नहीं, फिर नहीं लगा। शादी गए आप? नहीं गए? लोग बोलते हैं ना। लोग बोलते हैं। चलो, तो लोगों ने मेरे को बोला कि एक दिन पूरा लगेगा, मतलब 6-7-8-9 घंटे लगेंगे फुक्तर से वहाँ तक पहुँचने के लिए। और वो गांव ऐसा है कि मतलब वहाँ ना इंटरनेट है, वहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ भी नहीं है, बिजली नहीं होती ना यहाँ, नहीं। सोलर से चलता है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे भी ऐसा है, लेकिन उस गांव में, और यहाँ से पहुँचने में लग जाती है आपको 9 घंटे। तो फिर मेरे अंदर उठा कि मैं भी उस गांव को देख कर आता हूँ, एक कि कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, क्या है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे पहले 18 परिवार रहते थे, मतलब 18 घर थे वहाँ पे। अब तो उसमें से आधे माइग्रेट हो चुके हैं, तो लगभग 10 के आसपास वहाँ पे घर है ना। और कुछ बोलना चाहता है? नहीं। बोल दे कुछ। नहीं। अरे बोल। नहीं। अरे बोल दे यार, कुछ तो बोल दे। नहीं, कुछ नहीं है। पढ़ाई के बारे में बोल दे कुछ। हाँ। पढ़ाई पढ़ाई क्या? पढ़ाई करते तुम लोग? क्या करते पढ़ते हैं आजकल? आजकल साइंस पढ़ते हैं। संस्कृत? साइंस पढ़ते हैं। हिंदी, हाँ बॉडी, इंग्लिश। हाँ। फिर उसके बाद फिर नहीं है। फिर मज़े, खेलना कूदना। तो अब प्लान है यहाँ से शादे जाने का, जिसमें लग जाएंगे मेरे को। एक और भाई आ गया यहाँ पे। तो क्या नाम है भाई का? एंड तेंजिन चिल्ड्रन। और कौन सी क्लास में? 7th। तो अभी वहाँ यहाँ पे कुछ बच्चे आ गए थे, तो मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाया। तो जिनसे मैंने लिफ्ट ली थी उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, मतलब यहाँ से लग जाता है पूरा एक दिन। वहाँ ना रोड है, वहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ ना इंटरनेट है। वहाँ यहाँ पे एक ऐसा भी गाँव है, बिल्कुल अनटच्ड विलेज।
तो अब मेरे अंदर चुल है उस गांव तक पहुंचने की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सुबह के 10 बजे है। वैसे लोगों ने मेरे को बोला था कि सुबह के 6 बजे निकल जाना, तब आप अगले दिन की 6 बजे कहीं पहुंच पाओगे। तो अभी 10 बज चुके हैं। तो मेरा सीन ऐसा है कि अब मैं जा रहा हूँ उस गांव में, बिल्कुल उस गांव को देखने के लिए। मतलब वहाँ पे टूरिस्ट तो कोई जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। लोकल लोग हैं वो भी वहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। लगभग वहाँ पे 10 घर बचे होंगे। तो उस गांव में जाएंगे, उस गांव में ठहरेंगे। तो निकलते हैं यहाँ से आगे, इससे पहले कि मतलब मेरे को शाम तो हो ही जाने वाली है वहाँ पे, मतलब 6-7 तो बजने ही वाले हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो फटाफट से निकलते हैं और दिखाते हैं आपको शादे गाँव। मतलब रिमोटेस्ट गाँव हो सकता है ये, मतलब इंडिया का। शायद होगा भी नहीं, पर हो भी सकता है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो अब वहीं जाके पता चलेगा। चलो निकलते हैं। एक बार तुम ये रास्ता चेक करो, मेरे को लगा मैं तो पहाड़ी आया हूँ, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। तो ये देखो, ये है नॉर्मल रास्ता, ये है नॉर्मल जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। साला ऊपर से लेके नीचे तक रास्ता ही नहीं है। रास्ता कहाँ है? ये बीच में, इसके ऊपर से जाना पड़ेगा। और अगर मेरा पैर फिसला तो सीधा नीचे। काफ़ी मुश्किल है ये, जो भी है ना, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ काफ़ी मुश्किल है। बस यही बोलना चाहूँगा। बाकी करता हूँ इसको क्रॉस किसी तरह। सो मुझे हो गया लगभग 1 घंटा चलता हुआ, और इस रास्ते में मेरे को एक भी इंसान नहीं दिखा है, ना उस तरफ जाते हुए ना उस तरफ से इस तरफ आते हुए। तो अभी बजे है 12, और यहाँ पे ये मेन प्रॉब्लम रहती है गर्मियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में उस गांव के लोग पता क्या करते हैं, जैसे ये पूरी जो ये नीचे रिवर है सरपचू, ये पूरी जम जाती है सर्दियों में। तो वो लोग इसके ऊपर चल कर जाते हैं, यहाँ से फुक्तर से आगे पुणे तक। तो सर्दियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम है गर्मी में, क्योंकि यहाँ के जो रोड की कंडीशन है, इस रास्ते की कंडीशन है, रोड तो यहाँ तक कभी पहुँचेगा नहीं। जो इस रास्ता है ना, ये रास्ता कहीं पर सही है, जैसे यहाँ पे अभी सही है, और कहीं पर ऐसा है कि मतलब रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही गायब है। तो ये काफ़ी मुश्किल रास्ते हैं यहाँ पे। बाकी अभी तक तो मेरे को कोई दिखा नहीं, और अभी भी 4-5 घंटे का रास्ता और बचता है। तो अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है आगे रास्ता, क्योंकि आगे बीच में एक ब्रिज है, उसे क्रॉस नहीं करना है। उसके बाद एक ब्रिज आएगा, उसे क्रॉस करना है। फिर एक और ब्रिज आएगा, उसे क्रॉस नहीं करना है। उसके बाद एक नैरो सी मतलब वैली टाइप की आती है, उसको फिर मतलब बहुत कंफ्यूजिंग रास्ता है। जो मैंने रास्ता पता किया है ना एक भाई से, मतलब वहीं पे कुछ मॉन्क्स भी थे, उनसे भी पता किया मैंने रास्ता, मतलब काफ़ी लोगों से मैंने रास्ता पता किया, और सब ने बोला कि रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट है।
हाँ देखो बंदों ने आग उग जलाई है, लकड़ियाँ इकट्ठी की है, तो मतलब जब उन्हें शाम हो जाती है इन रास्तों में चलते चलते तो यहाँ वो रेस्ट करते हैं और फिर यहाँ से अपना अगला दिन का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और काफ़ी रास्ता डेंजरस है, मतलब यहाँ से फिसले तो सीधा फिर नीचे नदी है। तो ऐसा है, यहाँ से अभी तक 5 किलोमीटर होगा, वो 5 6 7 पता नहीं इतना ही होगा जो गांव है शादे। तो उससे पहले गोम्पा आना था, गोम्पा तो मिला नहीं, एक अच्छी बढ़िया जगह मिल गई मेरे को यहाँ पे। तो मैंने ये कुछ एक पराठा पैक करवाया था वहाँ से फुक्तर से, और कुछ इसमें मैगी वैगी है और बिस्किट है। तो ये खाते हैं क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ, सुबह से चल रहा हूँ और 2-2:30 बज चुका है और शायद 4:30-5 बजे तक ही मैं वहाँ पे पहुँचूँगा, है भी काफ़ी दूर। तो कुछ खाते हैं पहले और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो ऐसा ही है, मतलब सोलो ट्रैवल करने का भी अपना ही मज़ा है। अगर किसी और बंदे को साथ लाता मैं डेफिनेटली, या तो वो आता ही नहीं या वो थक जाता, 2 चीज़ों में से एक हो सकती है। क्योंकि मैं ऐसी ऐसी जगह पे जाता हूँ ना, मतलब जहाँ पे पहुँचना काफ़ी मुश्किल है, और मैं करता भी ऐसी ऐसी चीज़ें जो मतलब काफ़ी मुश्किल है करनी। मतलब इतना दूर आ चुका हूँ इस वक्त मैं, अब मेरे को खुद नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ, और मैं बस चला हूँ इस ट्रेल के भरोसे कि ये जो है रास्ता है ये मेरे को अपनी मंजिल पे पहुँचा ही देगा। उधर तो मैंने गलत टर्न ले लिया, मतलब शायद वो स्ट्रेट अगर मैं सीधा जाता वहाँ से तो थोड़ा शॉर्ट पड़ता, पर ये भी ठीक रास्ता है अभी तक, वैसे तो अभी ठीक चला हूँ मैं। बाकी जब वापस आऊँगा तो मैं फिर वहाँ गाँव वालों से पूछूँगा कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नज़दीक है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो लोग वहाँ पे कर क्या रहे, इतनी दूर सिविलाइजेशन से इतनी दूर वो लोग कर क्या रहे होंगे वहाँ पे, ना इलेक्ट्रिसिटी ना इंटरनेट, तो वो लोग टाइम पास कैसे करते होंगे, ये है मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो शुक्र है कि मैं अपने साथ टेंट वेंट नहीं लाया। पहला रीज़न तो ये है कि काफ़ी हैवी हो जाता हूँ, मतलब काफ़ी भारी हो जाता अगर मैं अपने साथ टेंट लाता। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरे को भी उस जगह पे जब मैं जा रहा हूँ तो वहाँ लोकल लोगों के साथ रहना ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं, मतलब जितना हो सके। तो इसलिए आज मैं वहाँ पे होम स्टे में रहूँगा एक दिन, और कोशिश करूँगा कि कल भी वहीं रहूँ, फिर मैं वहाँ से परसों निकलूँगा। तो इसीलिए टेंट वेंट मैंने सब कुछ उधर ही रखा। ये जो बैग है बस इसमें कुछ नहीं, खाने वाने का सामान था, पावर बैंक है और पानी की बॉटल है एक, बस। उसमें भी मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ मैं, पसीना वसीना आ गया क्योंकि आज ना धूप है, और पिछले 3-4 हफ्तों से इतनी ख़राब मौसम था ना यहाँ पे इस जगह पे नॉर्थ इंडिया में, और आजकल पता नहीं 2-3 दिन से बिल्कुल धूप लगी है। तो काफ़ी सही है, खाना वाना खाता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से आगे की तरफ। यहाँ पे जगह जगह पे लोगों ने अपने लिए वो बना रखे है, अगर जैसे क्योंकि काफ़ी दूर है वो गांव, तो यहाँ भी देखो वहाँ भी देखो, वैसे स्टॉप जैसे बना रहे हैं रुकने के लिए कि अगर कभी लेट हो जाए तो इन जगह पे वो रुक सके। तो अपना खाना हो चुका है, अब निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। अभी भी 6-7 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, शायद ज़्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट आइडिया भी मेरे को लग नहीं रहा है। तो निकलते हैं फटाफट और पहुँचते अपनी मंजिल पे। रास्ता कंफ्यूजिंग है या मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को ये आइडिया नहीं है। तो मेरे को बोला था कि पहला ब्रिज क्रॉस नहीं करना, ठीक है, मैंने वो किया। फिर मेरे को बोला था कि दूसरा ब्रिज है वो क्रॉस करना। अब ये है वो दूसरा ब्रिज जो जाता है कहीं इस तरफ वाले रास्ते से,
और मैं अगर मैप में देखूँ तो मेरे को सीधा जाना चाहिए और इस ब्रिज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो अब शायद मैं इस ब्रिज को क्रॉस नहीं करके सीधा ही जाऊँगा, क्योंकि मैप पे भरोसा करूँगा मैं इंसानों से ज़्यादा, गूगल मैप पे। तो अब सीधा निकलते हैं। मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ जो गूगल मैप पे ज़्यादा भरोसा करता है इंसानों से। 강원도 금강산 12,000봉 팔남구 함자 유점사 법당 뒤에 칠성단 도두목어 팔자에 없는 아들 딸 낳아달라고 섣달려를 यहाँ पे जो गांव के लोग होंगे वो आते होंगे अपनी भैंस बकरियाँ चराने के लिए, तो वापस तो जाते नहीं होंगे, फिर इसमें ठहरते होंगे अंदर। मतलब इसमें सब कुछ है, छत वत है, चूल्हा है, लकड़ियाँ है, तो सही जगह है बिल्कुल एकदम। अगर मैं टेंट लगाता तो यहीं पे अंदर लगाता, टेंट लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्लीपिंग बैग काफ़ी था। मतलब काफ़ी सही जगह है यहाँ पे लोगों ने बनाई हुई। तो वो जो सामने तुम देख रहे हो, ये मेरे को भी लगा कि शायद एक गाँव होगा, लेकिन उससे पहले एक मोनेस्ट्री सी आती है। इस मोनेस्ट्री में रहता कोई नहीं है, लेकिन बस है ये यहाँ पे मोनेस्ट्री। और इससे भी अभी काफ़ी मतलब 3 मील आगे है अभी जो वो गाँव है, मेन गाँव। तो इस मोनेस्ट्री, ये पूरी की पूरी मोनेस्ट्री खाली है। और अब मैं पहुंच गया हूँ एक ऐसे ब्रिज पे जो पार करना काफ़ी रिस्की है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, आप खुद ही देख सकते हो। और मेरे को ये भी नहीं आइडिया कि कितना पुराना है, तो पार तो करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। वैसे लग तो रहा ये पक्का ब्रिज है, मतलब पर रिस्क तो काफ़ी है। फट गई भाई, फट गई। ऐसा लगा था मैं गया। मतलब इस मूवमेंट में ना, मैं इस मूवमेंट में था। ये जो मूवमेंट है ये यही मूवमेंट था। मतलब ये लगा कि कुछ है, तुम नहीं समझोगे। मैं जितना भी समझा दूं, मैं 10 घंटों की वीडियो बना के तुम्हें समझाऊं, तुम नहीं समझोगे। मज़ा आ गया। अब निकलते हैं यहाँ से आगे। तो ये था वो गुम्पा जिस तक मुझे पहुंचना था। अब यहाँ से आगे 1 घंटे का रास्ता और है। और ये रही सामने ऊपर मोनेस्ट्री।
जो मतलब यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब पूरी मोनास्ट्री खाली होंगे यहाँ पे कम से कम 6-7 घर होंगे, लेकिन वो पूरे के पूरे खाली और कोई भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ तक पहुँचने में ना काफ़ी मेहनत लग गई है और अभी 1 घंटे का रास्ता और है। तो भाईजान ऐसा है 4-5-6 घंटों से चल रहा हूँ मैं और शाम के बज गए हैं, मतलब 5:30-6 बजने वाले हैं। मैं वहाँ से निकला था, पुख्तर से निकला था 10:30 बजे के आसपास और अभी मैं अभी भी नहीं पहुँचा हूँ। अब यहाँ से मतलब ये लास्ट पैच रहा है, ये गली जैसी है, एक पहाड़ों की गली कह सकते हैं इसको। साइड में यहाँ पे छोटी सी स्ट्रीम बह रही है और यहाँ से अब आगे जो मेरे पीछे तुम ये पहाड़ देख रहे हो, इसके पीछे मतलब इसके बॉटम में वो गांव है शादे। और बहुत थक चुका हूँ मैं, बहुत थक चुका हूँ। तो मैं जैसे ही पहुँचूँगा वहाँ कोई होम स्टे देखूँगा, आज रेस्ट करूँगा और कल आपको दिखाऊँगा उस गाँव के बारे में। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गांव। मेरे पीछे शादी गांव है और अब यहाँ पे सबसे पहले टास्क है होम स्टे ढूंढने का, बाकी बातें उसके बाद करेंगे। तो पहले होम स्टे ढूंढते फिर उसके बाद दिखाते आपको पूरा गांव। हेलो भाई जी, कैसे हो? ठीक। अब यहाँ होम स्टे हुआ कोई? वो का वो है ना, हाँ वो संस्कार की जगह है, हाँ हाँ, वो नारायण गया है, अब है। अब पता नहीं अब। तो ये भैया हमारे को यहीं पे मिल चुके हैं, इनका होम स्टे में मिलते हैं आपको। वैसे रिकॉर्ड करने का मन तो था नहीं, लेकिन व्लॉग करना भी ज़रूरी है। तो अपडेट ये है कि फ़ाइनली मैं अपने होम स्टे में पहुंच चुका हूं और जब से मैं होम स्टे में आया हूं ना, बहुत भूख लग रही थी। और जब से मैं होम स्टे में आया हूं 6 गिलास चाय के, 4 गिलास दूध के, 12 गिलास छांग के। मतलब ये आपको ना इतना खातिरदारी करते हैं आपकी, मतलब आपको भूखा नहीं रहने देंगे, जितना मेरे को अभी तक फील हुआ है। तो अभी तक अपडेट ये है कि मैं अपने होम स्टे में पहुंच चुका हूं और मैं हूं इस वक्त शादे विलेज में, जहां पर पहुंचने के लिए लगे मेरे को कम से कम 6 से 7 घंटे और आपको लगेंगे ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास एक तो सामान कम था, ऊपर से मेरे को चलने की आदत है। तो अभी मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, मिलते हैं आपसे कल सुबह।
एशिया के सबसे दूर दराज गांवों में से एक। यहां तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं। नजदीकी मठ फुगतल से इसकी दूरी लगभग 28 किलोमीटर है और नजदीकी गांव भी 30 किलोमीटर दूर। बीच में सिर्फ खामोश पहाड़ और खतरनाक पगडंडियां। 13,000 फीट पे एक ऐसी जगह, एक ऐसा गांव जहां अभी तक ना इंटरनेट है, जहां अभी तक ना इलेक्ट्रिसिटी है, और जहां अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कम से कम 2 दिन का वक्त लग जाए। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एक ऐसे गांव के बारे में जो इतना दूर है, इतना रिमोट है और इतना अनटच्ड है कि अगर आप यहाँ पे आओगे आपको ऐसा लगेगा कि आप सही में 200 साल पीछे आ चुके हो। ड्यू टू इट्स जियोग्राफी, ड्यू टू इट्स कल्चर, ड्यू टू यहाँ के जो घर बने हुए हैं, आपको सही में ऐसा लगेगा कि आप वक्त में थोड़ा पीछे आ चुके हो। यहाँ पर ये जो मेरे पीछे गांव है, इसमें टोटल 10 परिवार रहते हैं। पहले 18 रहते थे, पर इतना दूर होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई लोगों को और उसमें से 8 माइग्रेट करके कहीं और चले गए और अब टोटल यहाँ पे 10 परिवार बचे हैं। तो इस गांव के बारे में ऐसी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो लोग काम चलाते हैं, अपना जो थोड़ी बहुत लाइट जनरेट करते हैं, वो जनरेट होती है सोलर पावर के थ्रू। मतलब यहाँ पे 4-5 साल पहले सोलर पावर इंट्रोड्यूस हुआ इस जगह पे। यहाँ पे 4-5 साल पहले सोलर पावर आई है, तो उससे थोड़ी राहत मिले, वरना उससे पहले लोग वही जो पुराने ज़माने में दिए दुए जलाते थे लोग, उसकी वजह से यहाँ पे अपना काम चलाते थे। और रही इंटरनेट की बात, इंटरनेट तो यहाँ पे भाई जी भूल ही जाओ, ना BSNL, ना एयरटेल, ना जियो, कुछ भी यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँचा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ भी 1.5 साल पहले वाईफाई लगाया गया है, पर उसकी स्पीड काफ़ी कम है और वो पूरे गांव वालों के लिए एक ही वाईफाई है। तो वो ओपन है बिल्कुल, उसमें कोई भी पासवर्ड नहीं है, तो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है और उसकी स्पीड काफ़ी स्लो है। इतनी स्लो है कि उसमें आप व्हाट्सएप चला सकते हो बस। व्हाट्सएप में भी आप फ़ोटोज़ तो बड़ी मुश्किल से भेज पाओगे, टेक्स्ट पे बात करनी पड़ती है। सो ये है कुछ मेरा रूम और यहाँ अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, 10-11 बज रहे हैं। तो अब चलते हैं किचन में, और किचन है यहाँ से, मतलब साथ में ही किचन है। तो किचन दिखाते हैं आपको। मतलब काफ़ी, क्या बोलूँ इस घर को, मतलब इतना सही घर है ना ये, मतलब मज़ा आ गया। घर हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। बाकी ये रहा आपका जी किचन, जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं। तो अभी बस मैं थोड़ा यहाँ पे ब्रेकफास्ट करूँगा और ब्रेकफास्ट बिल्कुल तैयार है मेरे लिए, सब कुछ रखा गया है पहले से ही। वैसे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है अगर मैं तुम्हारे को बोलूँ तो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया और अब वो लोग सारे खेतों में काम करने जा चुके हैं। यहाँ से नीचे शायद उनका खेत दिख रहा होगा, तो यहाँ देख सकते हो वो अभी काम कर रहे हैं खेतों में। और मैंने बोला तो मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद आता हूँ। कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग शाम के वक्त खाना खाने बैठते हैं, गपशप मारते हैं। ये तंदूर है, इसको जलाते हैं और ये पूरा कमरा गर्म हो जाता है एकदम से। और ये जो है इसमें बनती है इन लोगों की बटर टी, मतलब बटर डाला जाता है फिर चाय बनाई जाती है, एक तरह की यहाँ पे बटर टी बोलते हैं उसको। तो इसमें वो बनाई जाती है और बस कुछ ऐसा है हालत यहाँ पे। मतलब वाइब है अलग ही, मतलब
एस्थेटिक है, वाइब है इस जगह पे। बाकी अब निकलते हैं बाहर और बाहर का दिखाते हैं आप लोगों को कि बाहर का क्या सीन है। और इस तंदूर में डाली जाती है, मतलब लकड़ियाँ तो बहुत कम डाली जाती है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था। इसमें यूज़ होता है ये गोबर है, याक का, बकरियों का, मतलब मिक्सअप है पूरा। और उसके बाद इसमें डाला जाता है और ये काफ़ी गर्म रहता है, मतलब पूरे कमरे को ये गर्म कर देता है। तो अभी भी ये काफ़ी गर्म है, हालांकि अभी तक जला नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी गर्म है। और सर्दियों में ये नीचे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इस जगह पे काफ़ी ठंड होती है, तो नीचे वाले फ्लोर पे ये अपनी रसोई को शिफ्ट कर लेते हैं। और यहाँ कुछ ऐसे बर्तन रखे हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से बाहर और आपको बाहर चेक करवाते हैं। तो चप्पल पहनते और ये रहा मेरा रूम कुछ ऐसा। और यहाँ से अब नीचे का रास्ता है और निकलते बाहर की तरफ। और बाहर जाने से पहले एक और एरिया है घर का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। मतलब यहाँ तो मैं खुद भी नहीं गया हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। मतलब ये शायद दूसरे घर को कनेक्ट करता है। जैसे ये वाला जो घर है, ये पुराना घर है इनका। तो इस घर को हम शाम के वक्त एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी शाम के वक्त हमें यहाँ पे एक चीज़ भैया ने बोली है कि हम शाम के वक्त कुछ यहाँ पे बनाएंगे, जो काफ़ी सालों पहले बनता था, अब तो उसका इतना यूज़ नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको बना के दिखाऊंगा। बाकी अब चलेंगे शाम के वक्त ही देखेंगे। यहाँ ताला वाला लगा है, तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। और ऐसे ऐसे पर्दे इसलिए लगाया जाते ताकि हवा ना आए, ये हवा को रोक देते हैं। और घर जो है वो अंदर से गर्म रहता है एकदम। और अभी तो ठंडा है बिल्कुल अंदर से, और बाहर इतनी गर्मी हो रही है, और अंदर से ये बिल्कुल ठंडा है, मतलब क्या बात बताऊँ। और जब सर्दी आती है फिर ये घर गर्म रहता है। तो यहाँ भी कुछ ट्रेडिशनल चीज़ है, पुरानी चीज़ है, जिसमें शायद पानी वानी देते होंगे। तो निकलते हैं हम नीचे की तरफ और आपको बाहर दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ का। तो अब तुम बोलोगे यहाँ के लोग करते क्या है, रहते कैसे, उगाते क्या है, सामान कहाँ से लाते हैं। तो सामान की जो बात है, जो अपने रोज़मर्रा का सामान होता है, खाने पीने का, राशन वगैरह, उसके लिए यहाँ से महीने या 2 महीने में एक गाड़ी, मतलब एक घोड़ा जाता है। अभी भी यहाँ पे घोड़ा, याक, भेड़ बकरियों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी इंडिया में तो कहीं भी नहीं होता, कहीं भी तुमने ऐसा नहीं देखा होगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी स्टिल याक्स होते हैं, घोड़े होते हैं, जो यहाँ से लगभग 2-3 दिन लग जाते हैं उनको फुक्तल मोनेस्ट्री तक पहुँचने के लिए। फिर वो वहाँ से सामान यहाँ तक पहुँचता है 2-3 दिन में। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है ये। और इनके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में याक भी होते हैं, तो जिससे वो उनका दूध निकालते हैं, उनसे वो ऊन निकालते हैं याक से। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ गांव से थोड़ा सा आगे गया था, तो मेरे को काफ़ी लोग मिले जो अभी भी याक की ऊन निकाल रहे होते हैं एक तरह से। मतलब उनसे मैंने बातचीत भी की, और काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को यहाँ पे हिंदी कंफर्टेबल नहीं है, हिंदी में लोग। तो कल फुक्तल, कल शादी, फुक्तल से शादी कल, फिर 1-2 दिन बैठेगा, फिर जाएगा फिर कहाँ है? घर शिंकुला, मनाली। मनाली। तो वैसी थोड़ी लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन बातचीत से मेरे को पता चला कि यहाँ ऐसा ऐसा होता है। तुम लोकेशन चेक करो एक बार, सामने ही नदी बह रही है, होम स्टे, मतलब गांव के साथ में ही सब कुछ है। और इतनी प्यारी लोकेशन, इतनी सही जगह, ना इसके पास कोई घर है, ना गाड़ी वाड़ी के हॉर्न, बिल्कुल शांत। बस आपको इस यहाँ पे पानी की आवाज़ आएगी, और इतनी शांति है यहाँ पे, ऐसा लगता है सुकून मिलता है एकदम नेचर के बीच में। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे को सही में चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, जगह एक्सप्लोर करनी है, और तुम थक गए हो सभी जगह जाके, और अब ऐसी कोई जगह नहीं बची है, तो यहाँ पे आओ। मतलब बहुत सही जगह है, मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हारे को। अगर मज़ा नहीं है तो मेरा नाम बदल देना। मतलब यहाँ पे ना सब कुछ है, जो मतलब एक अच्छी और शांत ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को चाहिए।
व्यू के लिए सामने देखो पहाड़ जिस पे बर्फ़ पड़ी है, साथ में बह रही है नदी, और इधर है गधे, घोड़े, गाय और मिट्टी का बना है घर। क्या चाहिए इंसान को, और चाहिए क्या। तो ज़रूर आओ इस जगह पे, आओ ही आओ। मतलब अगर तुमने ये नहीं देखा ना तो तुमने कुछ नहीं देखा मेरे हिसाब से। अभी तक मैं जितनी भी जगह गया हूँ ना, और मैं ये कुछ ऐसे एग्जैजरेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने से नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक मैं जितनी भी जगह गया हूँ ना, सबसे सुकून भरी, सबसे शांत, सबसे अच्छी और सबसे प्यारी लोकेशन है ये गांव जिसका नाम है शादे। और शादे में है, क्यों है ये प्यारी, है ना ये प्यारी। सो अभी दिन का वक्त है, यहाँ पे जितने भी लोग थे होम स्टे वाले और उनकी फैमिली, वो भैया और उनकी फैमिली गए हैं खेतों में काम वाम करने। और यहाँ की जो लाइफ है वो बिल्कुल स्लो है। मतलब ऐसा है कि जैसे आप जापान में देखते हैं ना लाइफ, वहाँ पे घर वर में जैसे ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, सभी लोग अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं, बिल्कुल शांत ज़िंदगी जी रहे होते हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी वैसा ही है, लोग अब अपने कामों में बिज़ी है। अभी सीज़न चल रहा है, मतलब 2-3 महीने यहाँ पे ठीक ऐसे धूप वूप लगी रहती है, वरना सर्दियों में यहाँ पे -20 -30 उस वक्त लाइफ और भी स्लो हो जाती है। ये लोग अपने घरों में ही बैठते हैं, कहीं नहीं जाते, बिल्कुल बातचीत करते हैं, खाते पीते हैं, मतलब आराम से ज़िंदगी जीते हैं। और अभी गर्मियाँ चली है तो ऐसे खेतों वेतों में काम करेंगे अभी 2-3 महीने। उसके बाद यहाँ पे जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा बारले का, फिर उसके बाद ये सर्दियों की तैयारी शुरू करेंगे। अपना सामान वामान होता है जो, उसको बाहर जाएंगे घोड़े लेकर, यहाँ से पूरे गांव से मतलब काफ़ी घोड़े जाते हैं, गधे जाते हैं, उनके ऊपर लाद के सामान यहाँ पे लाया जाता है, और ताकि 6 महीने के लिए पूरा स्टॉक रहे अपने पास। मेरे सामने तो जो तुम बर्तन देख रहे हो, ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पे मुझे किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ग्लास है, ये 5 सेकंड के लिए ये ग्लास खाली रहता है। कैसे? कभी इसमें दूध, कभी इसमें चाय, कभी इसमें गर्म पानी, कभी इसमें नमकीन चाय, और इसमें छांग। हर 5 सेकंड में रीफ़िल होती रहती है। काफ़ी सही खातिरदारी करते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि एक तो यहाँ पे टूरिस्ट आता नहीं है, और जब ये टूरिस्ट को देखते हैं ये इतना खुश होते हैं अगर कोई भी बाहर का बंदा आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आता। मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे होम स्टे होगा कि नहीं होगा, बस मैं आ गया। और जैसे ही मैं गाँव के गेट से, जो मेन गेट है वहाँ से अंदर आता हूँ, पहला इंसान जो मेरे को मिलता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि यहाँ पर कोई होम स्टे होगा, तो वो मेरे को बोलते हैं कोई नहीं, आप मेरे घर आ जाओ। वो मेरे को इनवाइट करते हैं अपने घर पे। और फिर मैं पूछता हूँ कि पर नाइट का कितना रहेगा होम स्टे का। वो बोलते हैं कि देना होगा दे देना, नहीं देना होगा कोई बात नहीं, जितना मर्जी आपको देना होगा। तो ये है यहाँ के लोग। छांग को करते ख़त्म, फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं गाँव एक्सप्लोर करने। अगर अभी यहाँ पे कोई होता ना, ये दोबारा से रीफ़िल होता, 5 सेकंड में नहीं लगते। पर शुक्र है अभी यहाँ पे कोई आया नहीं, क्योंकि मैं फट चुका हूँ अंदर से, खा के पी के। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। चारों तरफ से ये जो वैली है, मतलब चारों तरफ से पहाड़ है। इसके आसपास मतलब 27, 25, 30 किलोमीटर तक कोई भी गाँव नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी घर वर भी आपको कुछ नहीं दिखेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आगे जब मैं आ रहा था तो मैंने कुछ घर देखे थे, तो जब मेरे को पता चला, यहाँ मैं पहुँचा तो मेरे को पता चला वो मोनेस्ट्री है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं रहता है, वो बिल्कुल खंडर है, वो खाली पड़ी है। बाकी ट्रैकर्स के लिए भी यहाँ से मतलब एक रूट है जो यहाँ से नीचे, यहाँ से आगे निकलेगा और जांगला पहुँचेगा। जांगला भी ज़ंस्कार वैली में ही एक जगह आती है, एक गाँव है छोटा सा, तो जांगला के लिए भी यहाँ से ट्रैक जाता है। उसमें लगते हैं लगभग 7 दिन। तो 7 दिन अगर आप ट्रैक करोगे तो यहाँ से जांगला भी पहुँचा जा सकता है। सो अभी होम स्टे में तो ताला लगा है, क्योंकि वो लोग अभी खेतों में काम करने गए हैं। तो मेरे को भी इनवाइट किया था उन्होंने चाय वाय पीने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि 1 बजे आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं है। तब तक मैं आपको यही दिखा देता हूँ इनका होम स्टे। तो कुछ ऐसा है, मतलब पुराने टाइप का घर,
और ये हो गया अपना ड्राई टॉयलेट। जिसको ड्राई टॉयलेट नहीं पता, मतलब इसमें पानी का यूज़ नहीं होता। इसमें नीचे एक इस पार्ट में मतलब ये खाली होता है और ऊपर इसमें एक गड्ढा सा बना होता है, उसमें सब करना होता है और ऊपर से फिर मिट्टी डालनी होती है। क्योंकि ऐसे सर्दियों में ये सब जम जाता है, पानी वानी यहाँ पे -25-30 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो उस वजह से सब जम जाता है। तो ड्राई टॉयलेट का यूज़ इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर ठंडे इलाकों में, जैसे स्पीति हो गया, लद्दाख हो गया, ऐसी ऐसी जगहों पे ज़्यादा होता है। और ये भी कुछ पार्ट है, यहाँ पे मैं भी नहीं गया हूँ, तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं तब तक। और ये भी कोई जगह है, शायद जानवरों को रखने के लिए, कुछ ऐसा होगा। और मतलब काफ़ी पुराना है ये घर। और यहाँ पे घर आसपास में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो ऐसे सही रहता है। और यहाँ से आगे तो अंधेरा ही है बिल्कुल, मेरे को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और वो भी एक कमरा सा है, तो यहाँ से ऊपर है छत के लिए रास्ता। मतलब ये मिट्टी के घर होते हैं काफ़ी पुराने, ताकि ये गर्मियों में ठंडे रहे। मतलब अंदर से ये इस वक्त बिल्कुल ठंडा है, चाहे बाहर जितनी भी गर्मी हो। और सर्दियों में ये गर्म रहते हैं। और मतलब काफ़ी कमरे बने हैं यहाँ पे। एक ये भी है, पता नहीं किस चीज़ के लिए होगा। और ये घास वास है जानवरों के लिए, स्टोर करके रखते हैं ये लोग। और ये याक का वो होगी, याक की बाहर की जो भी है वो। और यहाँ से सीढ़ियाँ है। मतलब काफ़ी पुराने ज़माने में ऐसे लगता है कि काफ़ी पीछे आ गए टाइम में। और ये घास वगैरह स्टोर करके रखते हैं सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दियों में कुछ नहीं होता यहाँ पे, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है चारों तरफ। तो घास वगैरह उस चीज़ के लिए होते हैं, जानवरों को देने के लिए। बाकी यहाँ पे आपको ये इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे डिश एंटीना भी है और यहाँ पे सोलर वोलर भी लगे हुए हैं। वैसे तो इससे ज़्यादा पावर जनरेट नहीं होती, पर इतनी हो जाती है कि लाइट जल सके और फ़ोन चार्ज हो जाए। तो बाकी ऐसा ही कुछ व्यू है। सामने ये पहाड़, जिस पे जुलाई जून कौन सा महीना चल रहा है, जून के महीने में भी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो कुछ ऐसा है। और तुम देख सकते हो कितने साथ इकट्ठे ये घर है। मतलब ये एक घर है, ये दूसरा घर है, इसके बीच में दीवार सी है। मतलब ये मेरा होम स्टे है। ये पता नहीं मैं किसकी छत के ऊपर आ गया हूँ अभी। सो ये था शादे विलेज, पूरे इंडिया का वन ऑफ द रिमोटेस्ट गांव। सो वीडियो को करते यही ख़त्म। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस गांव आना चाहते हो तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना जिनके साथ आप आने का प्लान बनाओगे।